हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू अनअकैडमी। यार आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में आपको कैसे प्रिपरेशंस करना है। आज अप्रैल 1 हो गया है, आपके पास अब पूरा सेशन, यू कैन से कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर सेशन और आप इस पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यार जितने भी बच्चे आज तक 10th में टॉप किया है या जो भी टॉप करना चाहते हैं वो कभी कल का वेट नहीं करते हैं यार, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बेटर है आप जितना आज से स्टार्ट कर सकते हो वो करो। मैंने खुद ने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे और मैं तुम्हें भी गाइड करती हूँ, बहुत सारे एडुकेटर्स तुम्हें गाइडेंस देते रहते हैं। तो यार आज मैं तुम्हें कुछ 2 से 3 या 4 ऐसी चीजें बताऊंगी जिसने मुझे हेल्प किया और मोस्टली सारे टॉपर्स को हेल्प करता है अच्छा स्कोर करने के लिए, और जो तुम्हें शायद कोई नहीं बताता होगा। तो चीजें ध्यान से देखना यार, स्पेशली 2024 के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 10th को स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहला मिथ होता है कि हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे, मतलब ट्राई टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सेशन आज शुरू होता है, जिस दिन स्कूल जा रहे हो उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारा बैलेंस बना रहेगा। अगर तुम क्लास 10th के सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो तुम एक चीज पाओगे कि क्लास 10th का सिलेबस बहुत ही ज्यादा इजी होता है। यस, वो बहुत ज्यादा इजी होता है क्योंकि वो उसका कवर करना पॉसिबल है, लेकिन वहीं तुम 11th में जाते हो तो सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ध्यान से देखो क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहला पॉइंट आता है यार एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का मेरा क्या मतलब है कि सारे बच्चों को एनसीईआरटी तो रखनी है और प्रायोरिटी पे रखनी है और बिल्कुल ज्यादा, सबसे ज्यादा उनको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है, कभी भी एनसीईआरटी ना खाली नहीं पढ़ी जाती है। कोई भी टॉपर केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ता रहता है, वो हमेशा एनसीईआरटी के साथ एक काम करता रहता है, वो है नोट्स बनाने का। यानी जब जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। नोट्स का क्या मतलब है, आपने एक चैप्टर पढ़ा सोशल साइंस का, आपने उस चैप्टर का एक पेज पढ़ा, तो उस एक पेज में भाई तुम्हारे दिमाग में कितना चमका, तुम्हें कितना समझ आया, दैट यू हैव टू राइट डाउन, इसे आप कहोगे नोट्स। और ये नोट्स होंगे एक्सक्लूसिव, जो कि आपके होंगे और आपको पता है। ये नोट्स में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। आपको इंग्लिश में नोट्स बनाना है इंग्लिश में बनाओ, हिंदी में नोट्स बनाना है हिंदी में बनाओ, लेकिन नोट्स बनाओ। तो नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए। मैं आपको अभी से रिकमेंड करती हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग से नोटबुक ले लो जिसमें आप खुद के पढ़ के नोट्स बनाओ। इस नोट्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एनसीईआरटी, जो आपको खुद से समझ आया, जो आपने किसी यूट्यूब टीचर से पढ़ा, जो आपने अपने स्कूल टीचर से पढ़ा, जो आपने अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ा, सारा का सारा कंबाइन करके ये एक लौती ऐसी नोटबुक बनाओ कि जब तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हें ट्यूशन टीचर की कॉपी ना निकालनी पड़े या स्कूल टीचर की कॉपी ना निकालनी पड़े, तुम सबका सब एक ही चीज से पढ़ो। तो एनसीईआरटी इज बाइबल, सो मेक दिस थिंग बिल्कुल श्योर अपने दिमाग में। दूसरी चीज होती है यार शॉर्ट टर्म गोल्स। अब तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हें धीरे धीरे करके आगे चलना है बेटा। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स का क्या मतलब है मेरा, समझना मेरी बात को ध्यान से देखो। तुम क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास कुछ टाइम होता है, अप्रैल मई जून। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम पढ़ते रहो और ट्रैक मत रखो, दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम हर महीने का गोल सेट करो, जैसे मैं अपने क्लास 10th में करती थी। लेट्स से कि आपने देखा कि भाई शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मैं एक महीने में 2 साइंस के चैप्टर करूंगा और एक महीने में एक मैथ्स का चैप्टर, एक सोशल का चैप्टर। ये हो गया शॉर्ट टर्म टारगेट। एक महीने के लिए आपने 4 चैप्टर्स फिक्स कर दिए। अब उस महीने में आपको वो 4 चैप्टर 200% करने ही करने हैं। आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपको वो नोट्स फॉलो करने हैं, आपको वो 4 चैप्टर जो मर्जी, दैट इज द प्रॉमिस दैट यू डू टू योरसेल्फ। ये तुमने तुमसे भरोसे से प्रॉमिस किया है कि भाई मुझे ये 4 चैप्टर्स करने ही है इस मंथ में, और यही सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, हर बार मैथ्स का एक चैप्टर, सोशल का एक चैप्टर, साइंस का एक चैप्टर, और ऐसे ही 1 2 3 यानी 3 चैप्टर्स हो गए महीने के। और साथ में स्टार्टिंग में तो आई थिंक 3 चैप्टर्स एक महीने में बहुत हैं, आप और भी पढ़ सकते हो, बाकी चीजें पढ़ते जाओ जो ट्यूशन में पढ़ा रहा है, बट कम से कम 3 चैप्टर का टारगेट आप कम से कम हर महीने के लिए रखो, तो आपको सिलेबस काफी ज्यादा इजी लगेगा टैकल करना। ओके, नेक्स्ट चीज होती है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चे के दिमाग में क्या है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करेंगे, जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, उससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या मतलब है, वो किसी न्यू ईयर में तो लॉन्च नहीं हो रहे। अगर आज आपका सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी लॉन्च नहीं करता, सैंपल पेपर लॉन्च करता है, सीबीएसई ने ऑलरेडी सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है, आपको पता है सैंपल पेपर से कैसा पेपर बनेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप हर महीने में 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। 2 आप लगाएंगे सोशल के, 2 आप लगाएंगे साइंस के, 2 आप लगाएंगे मैथ्स के। इससे आपको पता चलता रहेगा कि भाई पहले जो
एग्जाम्स हुए हैं उसमें बोर्ड्स क्वेश्चंस क्या देता है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डिफरेंस करना आना चाहिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट में। ये डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट होता है यार रिविजन। कई बार हम क्या होता है रिवीजन करना भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं, हम पढ़ते रह जाते हैं पढ़ते रह जाते हैं पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन हम रिवीजन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि रिवीजन इज पावर। कोई भी टॉपर है वो पढ़ के पास हो या पढ़ के टॉप नहीं करता है। मैंने खुद ने मेरे 10th एग्जाम देने से पहले कम से कम 9 बार रिवीजन किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ा मैंने बेशक जितना भी हो, बट रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है करना, उसी से आप टॉप कर सकते हो। अब यार ये सारी चीजें तो स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, एक राइट डायरेक्शन में पुश करना इंपॉर्टेंट है, टाइमली आपको पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या करना है वो सारा काम करना इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से टीचर्स हैं जो आपको डायरेक्शंस दिखा सके। तो यार हम लोग इनिशिएटिव के साथ आए तरक्की बैच को लेकर के। मैं आपको बताती हूँ यार, ये बैच बेसिकली मेरा दिगराज सर का हम सबका बैच है, जिसमें मैं, दिगराज सर, आपके ज्ञानी कीड़ा यानी संतोष सर और आशीष फॉर यू आपके आशीष सर, हम चारों के चारों यार आप लोगों के लिए कंटेंट बनाएंगे। हम आप लोगों के लिए बैच लेके आए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज में। आपको ये 3000 रुपीज पूरे साल का देना है, यानी 250 रुपीज पर मंथ। मैं आपको गारंटी देती हूँ बच्चा अपनी तरफ से, ये जो भी टीचर्स हैं ये सुपर वुमन एंड सुपरमैन है सारे के सारे, जो भी आपको पढ़ाएंगे बढ़िया पढ़ाएंगे। आप लोग ये बैच ले लो, ये बैच 20 से शुरू हो रहा है, आज 1 तारीख है, आपके पास इनफ टाइम है काफी कुछ करने के लिए। जो कोड बच्चे आपको लगाना है उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए, यानी इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको जो कोड यूज करना है दैट इज CHAMPS7, CHAMPS और 7, ये कोड आपको लगाना है और ये कोर्स में इनरोल कर दो। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ हम कराने वाले हैं, तो मेक श्योर यार अपनी जर्नी में डिले नहीं करना, स्टार्ट कर दो। मैं एक बार कोड बोर्ड में भी लिख देती हूँ आपके लिए, तो ये कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज CHAMPS7। एक मिनट, ये चलेगा नहीं क्या? तो जो यार आप लोगों को इसमें 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, उसके लिए आपको जो कोड लगाना है वो है CHAMPS7, ठीक है? CHAMPS7 आपको कोड लगाना है, CHAMPS। इतना सुंदर कोड बच्चे पूरे अनअकैडमी में किसी का नहीं है, फट से ये कोड लगा दो। CHAMPS7 आपका कोड है, इस कोड को आप लगाओगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। प्रिपरेशन में डिले मत करो, मैं बता रही हूँ टॉप करना आसान है। जितना अच्छा पढ़ोगे, स्टार्टिंग से मोटिवेटेड रहोगे, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओगे तो ही मजा आएगा पढ़ने में। तो स्टार्ट कर दो पढ़ना यार। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।